हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक क्विक रिवीजन पढ़ेंगे जो हमने लास्ट के डेज में जो हमने प्रैक्टिस की है। किसकी? सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। सेंटेंस में हमने क्या किया है? हमने किया है जो भी सेंटेंस हमने डे 1, डे 2, डे 3 जो भी हमने किया है उन सेंटेंस उनमें जो हमने प्रैक्टिस किया है, तो मैं आपको सम अप करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें एक ही चीज बार बार यूज हो रही है और उसके बाद क्या चेंजेस आ रहा है वो आपने देखना है। ये आपको जब बुक्स रीडिंग करते हो तब आपको समझ में आएगा। तो ये बोलते हैं इसको फॉर्मूला मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो तो उसका फॉर्मूला बनाना और बनाने के बाद उसको क्या करना, उसको समझना। तो मैं आपको सिंपल लेके चलता हूँ इज एम आर से। अगर हम इज एम आर का यूज करते हैं तो इज एम आर के यूज में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होता है इज एम आर के बाद किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमने पहले सेंटेंस में वर्ब नहीं लगानी, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस इसको बोलते हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो इसमें क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलते हैं जैसे मैं प्रदीप हूं, आई एम प्रदीप, या मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तुम एक फुटबॉल प्लेयर हो, तो यू आर अ फुटबॉल प्लेयर। इस तरीके से, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कोई इज एम आर आ रहा है और इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस है। उसका मतलब ये है कि तुम ये हो, वो ये है, इस तरीके से। अब अगर हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बोलें, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बोलें, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो दो आ सकती हैं। पहली कौन सी? इज एम आर के बाद सिंपल आपको पता ही है कि अगर कोई इज एम आर के बाद कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, जो हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। तो जब कोई काम कर रहा है प्रेजेंट में तो वो आईएनजी फॉर्म लगती है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई काम होता है यानी वो काम चल रहा होता है, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो उसमें आईएनजी लगती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है, तो ये कैसे बोलेंगे? तो आई एम टीचिंग यू। तो टीचिंग क्या है? आईएनजी के साथ लगी हुई है, तो इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म में आता है। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म में लगती है, वो मैं अभी एक सेंटेंस के बाद बताऊंगा। तो दूसरा आपका क्लियर हो गया। दूसरे में क्या है? सब इज एम आर के बाद अगर वर्ब लग रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी हमेशा। इज एम आर के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती। अगर फर्स्ट फॉर्म कहीं लिखी हुई आपको दिखाई दे तो वो गलत है, रॉन्ग। आप पता भी लगा सकते हो गलत सेंटेंस है या नहीं है। उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है जब आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हो और इज एम आर के बाद अगर टू लगा हुआ है, TO2, अगर टू लगा हुआ है तो टू के बाद ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इज एम आर के बाद टू बोलने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके, आपने नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा, जब भी आप वर्ब्स पढ़ते हैं यानी वर्ब का एक कॉलम पढ़ते हैं ग्रामर में, तो उसमें जो वर्ब लिखी हुई आती हैं वो ऐसे नहीं होती गो प्ले कम, ऐसे नहीं होती। वो लिखी होती है टू गो, टू प्ले, टू कम, टू थिंक, इस तरीके से। तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। इनका मीनिंग क्या हो जाता है? जैसे टू गो जाना, टू कम आना, मतलब कोई भी काम करना। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे इसका? तो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर बोलोगे और इज एम आर के बाद टू बोलोगे और उसके बाद वर्ब बोलोगे तो क्या होगा? जैसे आई एम टू गो, तो टू गो मींस जाना, तो आई एम टू गो मतलब मुझे जाना है। आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसमें हम इज एम आर के बाद टू लगा के वर्ब लगाते हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो उन डेज के साथ, जो डेज आपने को मैंने दी है। ओके, तो इज एम आर के बाद क्या लगाया? टू लगाया। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तीन सेंटेंस हमारे क्लियर हो गए। चौथा यानी फोर्थ सेंटेंस क्या होगा? तो अब पढ़ेंगे हम इनके पैसिव। पैसिव कैसे पढ़ेंगे? जब आप सब्जेक्ट के बाद, देखो पैसिव सेंटेंस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी? तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है सेंटेंस? तो मैंने बताया था कि इज एम आर के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो जैसे यू आर प्लेड क्रिकेट, यू आर प्लेड, तो यू उसके बाद इज एम आर लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब कौन सी है? थर्ड फॉर्म में। तो यानी ये क्या है? थर्ड फॉर्म में है और ये पैसिव है। जब भी पैसिव में सेंटेंस में क्या होता है? जब भी कोई भी काम किया जाता है और करने वाला सेंटेंस में नहीं होता, उस सेंटेंस को पैसिव बोलते हैं। जैसे कोई भी काम किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है वो बाद में बताते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है अगर हम क्वेश्चन में पूछे तो आंसर हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो खाना खाया जाता है, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं क्या खाया जाता है? खाना। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाता है इस केस में। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अभी मैंने बताया यू आर प्लेड क्रिकेट, तो तुम्हें, यू आर प्लेड मतलब तुम्हें खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? क्रिकेट खिलाया जाता है। यू आर टोट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इसमें क्या होगा? थर्ड फॉर्म लगेगी इज़ामार के बाद वर्ब की। तो इज़ामार के बाद हमने कौन कौन से पढ़े? सिंपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद वर्ब की टू के लगा के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमने इज़ामार के बाद आईएनजी फॉर्म लगाई थी उसी का भी पैसिव बनता है सेंटेंस। पैसिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ामार प्लस, इज़ामार के बाद आपको पता है इज़ामार के बाद वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, और इज़ामार के बाद थर्ड फॉर्म आ चुकी है जो हम पिछले सेंटेंस में यूज कर चुके हैं। तो इज़ामार के बाद जब थर्ड फॉर्म, वो इज़ामार के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो फॉर्म होगी बी, तो बी में आईएनजी लग जाएगी जिसको बोलेंगे बीइंग। तो सब्जेक्ट प्लस इज़ामार प्लस बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट में और करने वाला उसको नहीं है सेंटेंस में। तो क्या किया जा रहा है? जैसे तुम्हें अभी तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा को छोड़ के सिंपल बनाएंगे तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, क्या पढ़ाई जा रही है। तो जब हम क्या का क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो अब कैसे? सब्जेक्ट प्लस इज़ामार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? इंग्लिश, तो हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाता है। इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज, वर्ब क्या है? टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, तो इंग्लिश इज टोट टू यू। एक तो इस तरीके से, एक क्या है कि किसको पढ़ाया जाता है, यानी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो यू आर बीइंग टोट इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। तो दो तरीके से बनता है। तो हमने ये भी पैसिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब अभी हमने पढ़ा था टू के बाद इज़ामार के बाद टू लगा के हम वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू आर टू गो, तुम्हें जाना है। तो इसमें तो सिंपल। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? यानी कोई भी काम किया जाना है और करने वाला उसमें है नहीं। जैसे आज बच्चों को पढ़ाया जाना है, आज बच्चों को पढ़ाया जाना है। किसे पढ़ाया जाना है? बच्चों को। तो चिल्ड्रन इज टू बी, इसमें क्या लगेगा? इज, उसके बाद बी लगता है। इज टू के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म लगता है यानी बी, तो चिल्ड्रन इज टू बी टोट, यानी बच्चों को पढ़ाया जाना है। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इज़ामार के बाद सिंपल, इज़ामार के बाद आईएनजी, इज़ामार के बाद टू, इज़ामार के बाद थर्ड फॉर्म, इज़ामार के बाद बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, और इज़ामार के बाद टू लगा के थर्ड फॉर्म। ये 6 टाइप के सेंटेंस हो गए। यही चीज हम पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, और पास्ट में हम पढ़ेंगे कि वाज वर्ब के साथ कैसे लगते हैं, सिंपल इसी तरीके से, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और सजेशन दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का, तो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।